हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन का केस थे, जो 5 केसेस थे, उसमें हमने सारे देख लिए। अब देखेंगे हम आज कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें पहले हम रूल्स देखेंगे, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में रूल देखे थे कि अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, अगर कोई फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें आज भी हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और उसके बाद इसका जो इमेज फॉर्म होता है, इसके लिए सिर्फ 2 केसेस है, एक इन्फिनिटी पे, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तब क्या कहाँ पे इमेज बनती है और कैसी इमेज बनती है। ये सारी यही 2 केस है जो हम देखेंगे। कॉनकेव मिरर के केस में क्या था, 5 केसेस थे वहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2 केस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि ये कोई भी होलो स्फीयर है, अगर उसको हमने एक पार्ट कट कर दिया छोटा सा, और उसके अगर हम इनर सरफेस को क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होगा बल्ब सरफेस से। और ऐसे ही मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे सपोज दैट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है पोल यहाँ पे, और यहाँ पे है जब कोई भी पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से, जब इन्फिनिटी से आएगी तो आपको पता है इसका फोकस कहाँ पे लाई करेगा, पीछे कहीं लाई करेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आ रही हैं। अगर हम आगे से देखेंगे, यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से कहीं पीछे से आ रही हैं। अब ये किसी भी जो कॉन्वेक्स मिरर है, किसी भी स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का जो पार्ट है, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा वो कहीं इधर लाई करेगा। जब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा कहीं यहाँ पे, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगी वो फोकस होगी। तो इसका फोकस क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। वहाँ पे कॉनकेव मिरर के केस में क्या था, फोकस मिरर के फ्रंट में था। और सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में देखते हैं जब कोई इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है जैसे लग रहा है कि वो फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, मीन्स फोकस की तरफ जा रही है इस तरह से। तो ये क्या होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे कॉनकेव मिरर में था, अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही थी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेम यहाँ पे भी अगर वो फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे हो जाएगी ये। सी केस देखते हैं हम। थर्ड केस, अगर कोई भी रेस, लेट सपोज दैट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है और मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। जैसा कॉनकेव मिरर में था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके इंसिडेंट हो रही है तो वहाँ पे वो सेम पाथ पे जा रही थी। यहाँ पे भी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन उसका सेम पाथ पे होगा। अब हम यहाँ पे इमेज की बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ये है इमेजेस का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी को छोड़ के हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो वहाँ पे इमेज कैसे बनेगी। ये है हमारे पास पोल यहाँ पे। लेट सपोज दैट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो हमें इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली रेज हम लेते हैं जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या करेगी, ये फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। लेट सपोज दैट यहाँ पे फोकस है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास करेगी जैसे लग रहा है कि फोकस से ये आ रही है रेस। अगर हम इधर से देखें तो कैसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। और लेट सपोज दैट कोई रेस
फोकस पे इंसिडेंट कर रही है इस तरह से, तो वो क्या करेगी, जब इंसिडेंट होगी जैसे फोकस पे जा रही है तो वो क्या करेगा, वापस जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। अब हमारे पास दो रेस हो गई। अब ये रेस ऊपर की तरफ जा रही है और ये रेस जो है ये पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब आप देखेंगे ये रेस कभी भी मीट नहीं करेंगी। अगर मीट नहीं करेंगी मीन्स आगे फ्रंट में मीट नहीं करेंगी तो फ्रंट में कहीं पे भी इमेज नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि रेस जब तक मीट नहीं करेंगी तब तक फॉर्म होने वाली नहीं है इमेज। तो ये क्या करेगी, पीछे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसे पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कहीं पे ये रेस क्या करेंगी, कट करेंगी। लेकिन एक्चुअली में ये रेस यहाँ पे कट नहीं कर रही हैं, वैसे ऐसा तो हमें ट्रेस करने पे हमें पता चला कि ये रेस यहाँ पे कट कर रही हैं। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, लेट सपोज दैट ए बी, तो ये ए डैश और बी डैश हमारे पास इमेज फॉर्म होगी। अब ये एक्चुअली में रेज मीट तो नहीं की, यहाँ पे हमने इसे एक्सटेंड करा है। जब रेज मीट नहीं करती हैं तो इमेज जो फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे होगा इमेज फॉर्म पहला केस कहाँ पे फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। बिहाइंड देख रहे हैं आप, इमेज फॉर्म हुआ पोल और फोकस के विद इन कहीं पे फॉर्म हुआ है। बिहाइंड द मिरर विद इन पोल एंड फोकस। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ये जो इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है ये कैसी इमेज फॉर्म हुई है, रेज एक्चुअली में मीट नहीं की, मीन्स ये हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुई वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। थर्ड पॉइंट, ये जो इमेज थी वो कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। आप देख रहे हैं ये अब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, मीन्स ये क्या है, इरेक्ट है। और जो इमेज की साइज है वो डिमिनिश्ड है। आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटा है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद सेकंड केस हम ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जैसे सन है या फिर बहुत दूर जो ट्री होगा, बहुत फार जो होगा, तो उसकी इमेज एक कैसी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो पैरेलल आती हैं, तो पैरेलल आएंगी रेज। यहाँ पे दो रेज हमें चाहिए, मिनिमम दो रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब क्या होगा, ये दोनों रेज क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाएंगी जैसे लगेगा कि ये फोकस से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं इस तरह से। यहाँ पे फोकस पे ये इस तरह से जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा फोकस से आ रही हैं। अब ये आगे कहीं में मीट नहीं करेंगी, और जब हम इसे पीछे ट्रेस करेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इस फोकस पे फॉर्म होगी, यहाँ पे फोकस पे। अब जब फोकस पे फॉर्म होगी तो वो बहुत छोटी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज formed at फर्स्ट फोकस पे फॉर्म होंगी। एंड सेकेंड वन इज़, ये इमेज कैसी है, हमारे पास इमेज जो बिंदु वो बहुत ही, ये जो रेज हैं वो रियली में मीट नहीं कर रही है, हमने इसे पीछे प्रोसीड करा के मिलाया है, इसे इंक्रीज करा के। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्चुअल इमेज है हमारे पास, क्योंकि रेज जो है एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। थर्ड पॉइंट, जो ये इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट बनेगी। और फोर्थ पॉइंट, इसकी जो साइज होगी, आप देख रहे हैं जो सन होगा वो बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पे जो इसकी जो या फिर ट्री होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसकी जो इमेज बन रही है वो बहुत छोटी बन रही है, मीन्स हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी इसमें, इस केस में। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम जब इसको ऑब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रखेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट को हम पोल के पास लाते जाएंगे तो ये इमेज क्या होगी, इस तरफ आती जाएगी, और जैसे ही दूर ले जाएंगे ये फोकस की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। हमेशा ये छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा इमेज। और ये इस केस में हमेशा बिहाइंड द मिरर ही इमेज बनती है, एक भी फ्रंट में। जैसे कॉनकेव मिरर के केस में रियल इमेजेस फॉर्म हो रही थी फ्रंट में, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लेट सपोज दैट हमने एक मिरर लिया है और वो ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखें, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है और स्मॉलर इमेज देता है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज देता है हमें। तो जो वो मिरर है वो कौन सा मिरर है? आपको पता है प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज देता है, लेकिन जो उसकी जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होता है। और कॉनकेव मिरर की बात करें, हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये मिरर में जो हमारे पास वर्चुअल इमेज मिलती है वो क्या मिलती है, बिहाइंड द मिरर तो मिलती है, लेकिन ये क्या मिलती है हमारे पास, इनलार्ज में मिलती है, मीन्स जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी मिलती है। सिर्फ एक ही ऐसा केस है, ऐसा मिरर है जो हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा इमेज देता है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। जब भी आपसे कोई ऐसा पूछे क्वेश्चन कि वो कौन सा मिरर होगा जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दें तो वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज देगा, तो वो मिरर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, जो भी आपके क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।